नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार स्टडी क्लास में। आज हम कवर करेंगे LNMU 24 से 28 सेशन का हिस्ट्री मेजर पेपर, जिसका सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होने वाला है। यूनिट 2 कवर करेंगे। मोस्ट 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से 3-4 तो जरूर पूछ देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए दोस्तों, पढ़िए और जवाब दीजिए। इतिहास और मिथक में प्रमुख अंतर क्या है? इतिहास और मिथक में प्रमुख अंतर क्या है? जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। इतिहास परमाणु पर आधारित होता है। आंसर नंबर सी, इतिहास परमाणु पर आधारित होता है। नेक्स्ट, मिथक किस पर आधारित होता है? मिथक किस पर आधारित होता है? चलिए दोस्तों, आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, कल्पना और विश्वास। कल्पना और विश्वास, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, इतिहास की एक मुख्य विशेषता क्या है? इतिहास की एक मुख्य विशेषता क्या है? आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इतिहास की एक मुख्य विशेषता क्या है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यह प्रमाण और सूत्रों पर आधारित होता है। आंसर नंबर सी, यह प्रमाण और सूत्रों पर आधारित होता है। नेक्स्ट, लोक कथा किससे जुड़ी होती है? लोक कथा किससे जुड़ी होती है दोस्तों? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, समाज की स्मृति और मौखिक परंपरा। समाज की स्मृति और मौखिक परंपरा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, परंपरा का आधार क्या होता है? परंपरा का आधार क्या होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। परंपरा का आधार क्या होता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता। आंसर नंबर सी, पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, मिथकों की मुख्य भूमिका क्या होती है? मिथकों की मुख्य भूमिका क्या होती है? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, समाज को दिशा देना। समाज को दिशा देना। नेक्स्ट, इतिहास की प्रामाणिकता कैसे साबित होती है? चलिए दोस्तों, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास की प्रामाणिकता कैसे साबित होती है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, सूत्रों और तर्क से। सूत्रों और तर्क से। नेक्स्ट, इतिहास और लोक कथा में क्या समानता है? इतिहास और लोक कथा में क्या समानता है? चलिए दोस्तों, आंसर कीजिएगा।
8वां नंबर का आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों अतीत को दर्शाते हैं। दोनों अतीत को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, डी आंसर। नेक्स्ट, लोक कथा में क्या नहीं होता है? लोक कथा में क्या नहीं होता है दोस्तों? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऐतिहासिक साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्य, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ऐतिहासिक साक्ष्य। नेक्स्ट, परंपरा किस प्रकार की होती है? परंपरा किस प्रकार की होती है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, परंपरा किस प्रकार की होती है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, लंबी अवधि तक चलने वाली। लंबी अवधि तक चलने वाली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मिथक में कौन सी बात मुख्य रूप से नहीं होती है? मिथक में कौन सी बात मुख्य रूप से नहीं होती है? आंसर कीजिएगा। मिथक में कौन सी बात मुख्य रूप से नहीं होती है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर दोस्तों, ऐतिहासिक प्रमाण। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक प्रमाण। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, इतिहास किसका अध्ययन है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इतिहास किसका अध्ययन है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, अतीत का। अतीत का सो इतिहास किसका अध्ययन है? अतीत का। नेक्स्ट, मिथक किस प्रकार की भाषा में होती है? मिथक किस प्रकार की भाषा में होती है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतीकात्मक और कल्पनात्मक। ठीक है दोस्तों, प्रतीकात्मक और कल्पनात्मक। नेक्स्ट, लोक कथा को संरक्षित करने का माध्यम क्या है? लोक कथा को संरक्षित करने का माध्यम क्या है? आंसर कीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मौखिक स्मृति। मौखिक स्मृति। ठीक है दोस्तों, 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, परंपरा का संबंध किससे होता है? परंपरा का संबंध किससे होता है? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, सामूहिक विश्वास और व्यवहार से। ठीक है दोस्तों, सामूहिक विश्वास और व्यवहार से। नेक्स्ट, मिथकों का महत्व क्या होता है? मिथकों का महत्व क्या होता है दोस्तों? आंसर कीजिएगा। मिथकों का महत्व क्या होता है?
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक समझ बनाना। आंसर नंबर सी। मिथकों का महत्व क्या होता है? सांस्कृतिक समझ बनाना। नेक्स्ट, इतिहास और परंपरा में क्या अंतर है? इतिहास और परंपरा में क्या अंतर है? आंसर कीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आंसर नंबर बी, इतिहास प्रमाणिक, परंपरा अनुभव आधारित। ठीक है दोस्तों, आंसर बी। ठीक है दोस्तों, इतिहास प्रमाणिक, परंपरा अनुभव आधारित। नेक्स्ट, लोक कथा में अक्सर क्या पाया जाता है? आंसर कीजिएगा। लोक कथा में अक्सर क्या पाया जाता है दोस्तों? लोक कथा में अक्सर क्या पाया जाता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए, काल्पनिक पात्र। ठीक है दोस्तों, काल्पनिक पात्र। नेक्स्ट, इतिहास किस माध्यम से लिखा जाता है? इतिहास किसके माध्यम से लिखा जाता है? आंसर कीजिएगा कि इतिहास किसके माध्यम से लिखा जाता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, तर्क और परमाणु से। तर्क और परमाणु से। नेक्स्ट, परंपरा किसका प्रतीक है? परंपरा किसका प्रतीक है दोस्तों? 20 नंबर क्वेश्चन का, परंपरा किसका प्रतीक है? आंसर कीजिएगा। परंपरा किसका प्रतीक है? चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, समाज के अनुभव और पहचान का। समाज का अनुभव और पहचान का। नेक्स्ट, मिथक किस काल के होते हैं? आंसर कीजिएगा, मिथक किस काल के होते हैं? चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रागैतिहासिक और पुरातत्व। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक और पुरातत्व। नेक्स्ट, लोक कथाएं किसके बारे में होती है? लोक कथाएं जो है किसके बारे में होती है? आंसर कीजिएगा। लोक कथाएं किसके बारे में होती है? चलिए दोस्तों, इसका हो जाएगा बी, आम जनता के जीवन और अनुभव। आम जनता के जीवन और अनुभव पर। ठीक है दोस्तों, लोक कथाएं किसके बारे में होती है? आम जनता के जीवन और अनुभव। नेक्स्ट, परंपरा में बदलाव कैसे आता है? परंपरा में बदलाव कैसे आता है? आंसर कीजिएगा।
चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन से, धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन से। नेक्स्ट, इतिहास का प्रामाणिक सूत्र क्या होता है? इतिहास का प्रामाणिक सूत्र क्या होता है? आंसर कीजिएगा। इतिहास का प्रामाणिक सूत्र क्या होता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, अभिलेख। इतिहास का प्रामाणिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर अभिलेख। नेक्स्ट, इतिहास, मिथक और लोक कथा में मुख्य अंतर क्या है? इतिहास, मिथक और लोक कथा में मुख्य अंतर क्या है? आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल इतिहास साक्ष्य आधारित होता है, केवल इतिहास साक्ष्य आधारित होता है। नेक्स्ट, मिथक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मिथक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आंसर कीजिएगा, मिथक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्य को व्यक्त करना। आंसर नंबर सी, सांस्कृतिक मूल्य को व्यक्त करना। नेक्स्ट, परंपरा और मिथक में समानता क्या है? परंपरा और मिथक में समानता क्या है? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सांस्कृतिक धरोहर है, दोनों सांस्कृतिक धरोहर है। परंपरा और मिथक में समानता क्या है? दोनों सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है दोस्तों, दोनों सांस्कृतिक धरोहर है। नेक्स्ट, लोक कथा में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? लोक कथा में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, आम जन की, आम जन की। टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। लोक कथा में किनकी भूमिका प्रमुख होती है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 28 नंबर का, 28 नंबर का कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, इतिहास में सूत्रों की जांच किस लिए की जाती है? इतिहास में सूत्रों की जांच किस लिए की जाती है? आंसर कीजिएगा। इतिहास में सूत्रों की जांच किस लिए की जाती है? दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए। आंसर नंबर सी, सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, परंपरा किस रूप में समाज को प्रभावित करती है? परंपरा किस रूप में समाज को प्रभावित करती है? आंसर कीजिएगा।
चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा सर दोस्तों, दीर्घकालीन व्यवहारों में। दीर्घकालीन व्यवहारों में आंसर नंबर सी। परंपरा किस रूप में समाज को प्रभावित करता है? दीर्घकालीन व्यवहारों में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगले यूनिट में मिलते हैं। आज 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगले यूनिट में 25 से लेके 30 तक कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।